आज भारत के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन का मैं नर्सिंग फाउंडेशन भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से उनको बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में भारत में जो एक नई प्रणाली शुरू किया है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके और संविधान का पालन करने का वो हर अपने सभा में करते हैं और संविधान और युवा दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाए, क्योंकि संविधान जब वो बुक लेके चलते हैं तो हमने देखा पूरे विश्व ने, पूरे देश ने, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेने के लिए गए तो उन्होंने अपने सर पे संविधान का बुक रख लिया और उसके बाद उन्होंने शपथ लिया। ये भारत का इतिहास में संविधान का महत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता, हाउस के देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को महत्व दिया और आज पूरा देश में संविधान जो हम बोल सकते हैं हम भूल रहे थे, वो जनता को संविधान और से हमको, क्योंकि सबसे ऊंचा हमारा संविधान है, पक्ष हो विपक्ष हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, और भारत के प्रधानमंत्री जी 4 देश का विदेश यात्रा शांति की पहल करके स्वदेश लौटे, उनको भी बधाई देता हूँ। कल मीडिया पे जो चल रहा था महाराष्ट्र में हिंदी का, ये जिस राज्य में, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का भाषा और संस्कृति संस्कार सबको सीखने की ज़रूरत है और मैं उनका आदर करता हूँ, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार का, जिन्होंने मराठी भाषा को लोकसभा में राष्ट्रीय भाषा का रूप में मान्यता दिया। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता के सामने में पास हुआ और एक चीज़ तो करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करता हूँ कि जो हिंदी प्रदेश है वहाँ के उस राज्य में मराठी भाषा का टीचर वहाँ होना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में जब तक विकास नहीं होता है, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगता है, तो उस राज्य में वहाँ कंपलसरी मराठी भाषा को प्रथम क्लास से लेके 10th तक उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जब वो इंजीनियरिंग में डॉक्टरी करना है या काम करना है तो वो महाराष्ट्र में आते हैं और जब महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र का संस्कृति और संस्कार सीखने की ज़रूरत है।
क्योंकि चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हिंदी हर जगह बोलते हैं। और पूरे विश्व में जब हिंदी बोलते हैं तो मराठी का प्रचलन, क्योंकि देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, मुंबई है। जब मुंबई देश की राजधानी है तो हमें पूरे देश में मराठी का प्रचार प्रसार और संस्कृति संस्कार सीखने की ज़रूरत है। जब हिंदी को आप ऑप्शनल महाराष्ट्र में किया है, पूरे देश में मराठी को कंपलसरी कर देना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, होम मिनिस्टर साहब और 32 स्टेट के मुख्यमंत्री और लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता की मराठी को कंपलसरी कर दीजिए पूरे देश में। और संस्कृति संस्कार, क्योंकि आज कोई बोलता है हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलोगे? मराठी आपको सीखनी चाहिए और बोलना चाहिए। और पूरे देश में महाराष्ट्र का हर राज्य में शिक्षक को वहाँ काम मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में उन्नति होगा। क्योंकि आज भी पूरे, और क्या कारण है, आज़ादी के बाद से आज तक हम मुंबई में 1970 से हैं, तो क्यों नहीं मराठी का, अगर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है तो माँ है तो हमारी मौसी मराठी है। इसके लिए पूरे देश में मराठी का शिक्षक हो और पहले क्लास से उनको हर क्लास में मराठी का शिक्षा मिलना चाहिए और शिक्षक हो। क्योंकि जब महाराष्ट्र में हमको काम मिलता है, जीवन यापन का हमको रोजी रोटी मिलता है, तो यहाँ के भी जिस तरीके से बनारस में हम जब जाते हैं तो वहाँ गली में पूरे महाराष्ट्र के लोग मिलते हैं, वो उनका प्रेम और प्यार मिलता है। बिहार में भी, पटना में भी हैं। तो कंपलसरी होगा तो जो सुसंस्कृति संस्कार सीखने को हमको मिलेगा। और हमारे बच्चों को जो वहाँ हैं, जो हिंदी पढ़ाई होता है, उस राज्य में भी मराठी को पूरे देश में कंपलसरी कर देना चाहिए। ये लोकसभा में ये पास हो तो सब 543 MP और लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में ये एक सुर से पास करना चाहिए। और अगर पास नहीं करते तो आप अपने राज्य में लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान देने की आपको बंदोबस्त करनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र, मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है तो उसका आदर होना जरूरी है। और क्यों नहीं विकास हुआ आज़ादी के बाद, क्यों लोग आते हैं? तो इसके लिए देश के संस्कृति संस्कार को मेंटेन करके लिए, बेशक महाराष्ट्र में हिंदी ऑप्शनल हो, लेकिन पूरे देश में मराठी कंपलसरी हो जाना चाहिए। ये मैं भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा और 32 स्टेट के मुख्यमंत्री से मेरा ये विनंती करता है, हमारे संगठन से, हमारे तरफ से ये मैं मांग करता हूँ, वो हमको मिलेगा और तभी पूरे सर्वांगीण विकास पूरे देश का, पूरे राज्य का हो सकता है।
और मोदी जी पूरे वैश्विक नेता हैं। अभी पूरे विश्व में ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान और पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, महायुद्ध हो रहा है और कहाँ क्या होगा इसका पता नहीं है। भगवान विश्व में शांति हो। मोदी जी ने विश्व शांति के लिए पहल किया है, 4 देश का यात्रा किया है, कल ट्रम्प जी से 35 मिनट बात किया है। इसके लिए मोदी जी को शांति के पहल के लिए विश्व में स्वदेश वो शांति का संदेश दे के भारत लौटे, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पे मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि वो देश के सर्वांगीण विकास, सभी जाति धर्म भाषा का और सिद्धांतिक 140 करोड़ जनता को जो न्याय से वंचित हैं उनका सेवा करें। सत्ता आना और जाना रहता है, आज मोदी जी हैं, कल राहुल जी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।